Good morning, everyone. So, today's topic is antonyms, and those antonyms are actually I have selected those antonyms especially for SSC CGL Tier 1 exam 2024. सो ये जो सीरीज़ है SSC CGL वाली, उसमें एंटोनिम्स पर अब आज इस लेक्चर में आज हम लोग एंटोनिम्स पर बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट एंटोनिम्स, अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स विद इन द गिवन टाइम। क्योंकि SSC CGL का जो पेपर है उसमें टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। आपको बड़ा ध्यान देना है, ऐसा टाइमली ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आपके क्वेश्चंस तो सही आ रहे हैं, आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन इतना टाइम हो गया कि जो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप स्कोर कर सकते थे, नंबर स्कोर कर सकते थे, वो नहीं हो पाए, तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो आपको आंसर भी सही लिखने हैं और टाइमली लिखने हैं, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, SSC CGL Tier 1 की ये प्रैक्टिस सेशन है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं SSC CGL के, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को नॉलेज मिल पाए चीज़ों की। बहुत ही डीपली एक्सप्लेनेशन है वोकेबलरी के, सबके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोनाउंसिएशन पर बात करते हैं हम लोग। ग्रामर में सेंटेंस के इन बिटवीन सेंटेंस, चाहे वो वोकेबलरी का सेंटेंस हो, क्वेश्चन वोकेबलरी का हो, लेकिन स्टिल ग्रामर में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है, देन आई एक्सप्लेन। सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक इन माई प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई हैव सजेस्टेड यू, आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठें। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नोटबुक और पेन लेके बैठें और जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, ख़ासतौर से वोकेबलरी के लिए जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें लिखें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको बड़ा प्रिपरेशन में बहुत फ़ायदे मिलेंगे। पहली चीज़ तो आपका जो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली सही होते जाएंगे। दूसरी चीज़, आप वर्ड्स को मेमोराइज़ कर पाओगे बहुत आसानी से। जब आप उसे लिख रहे हो, लिख कर जो चीज़ लिखी जाती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप लिखिए, चाहे तो आप वाइट बोर्ड, छोटा वाला वाइट बोर्ड ले सकते हैं और मार्कर से लिख सकते हैं, देन यू कैन इरेज इट। अगर आपको नोटबुक में नहीं लिखना तो डिपेंड्स, मतलब ये आपका खुद का चॉइस है, लेकिन लिखिए ज़रूर, राइट। बिना लिखे तैयारी मत करिए। अभी काफ़ी ठीक टाइम है आपके पास में, अभी कोई फिक्स डेट इसका कुछ अनाउंस नहीं हुई है, तो मान के चल सकते हैं हम लोग कि जून में या मई में एग्ज़ाम होगा, तो टाइम है प्रिपरेशन करने का। अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और लिख कर इंग्लिश की तैयारी कीजिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंटोनिम का ये 2022 का Tier 1 का क्वेश्चन पेपर है एंड आई हैव टेकन एंटोनिम्स, आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पेपर ओनली। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है, क्वेश्चन आपके पास में डायरेक्ट भी आ जाएगा, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक वर्ड है उसके एंटोनिम ढूंढना है, या कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में से अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू। पहला ही जो क्वेश्चन है वो उसमें सेंटेंस दिया हुआ है, एंड सेंटेंस इज द WHO issued a statement on Sunday morning that though the Omicron variant of coronavirus may appear to be less severe, it should not be dismissed as mild. तो अगर आप सेंटेंस में लिखा हुआ है तो आप उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। सेंटेंस वाले एंटोनिम्स या सिनोनिम्स या वन वर्ड ये बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है, आप उस सेंटेंस से भी समझ सकते हैं बात को, ठीक है। यहाँ ये सेंटेंस जो है इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है कि WHO ने जो स्टेटमेंट इशू किया है संडे मॉर्निंग को, वो कह रहा है कि हालांकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये थोड़ा लेस सीवियर है, उतना ज़्यादा घातक नहीं है, कम घातक है, ठीक है, इसमें डेथ कम हो रही है। इट शुड नॉट बी डिसमिस्ड एज माइल्ड, लेकिन इसको माइल्ड नहीं कह सकते,
इट शुड नॉट बी डिसमिस्ड, इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता एज माइल्ड की तरह, इसको माइल्ड की तरह डिसमिस्ड नहीं किया जा सकता, ये सेंटेंस है। अब आपका जो अंडरलाइन वर्ड है वो है सीवियर। सीवियर और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विदर्ड, सिक, जेंटल और वोरेशियस। इनके मीनिंग क्या होते हैं, एक एक सिनोनिम लिखा हुआ है, आप देखिए। अच्छा, एक चीज़ और है सारे एस्पिरेंट्स के लिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से जब आप जुड़ जाएंगे तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, जो आपके तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अगर आपने वीडियो देख लिया, फिर आपने उसका नोट्स उठा लिए, फिर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, राइट। सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी ये PDF फॉर्म में जो आपको मिल जाएगा, आप इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 वर्ड्स हैं, विदर्ड, सिक, जेंटल और वोरेशियस। सो विदर्ड मतलब होता है ड्राइड, है ना, टूटा फूटा, पुराना सा, सूखा। सिक मतलब होता है अनवेल या एलिंग, मतलब बीमार या तबीयत ठीक नहीं होना। जेंटल मतलब होता है माइल्ड। सीवियर का ऑपोजिट जेंटल है। सीवियर मतलब बहुत घातक, और जेंटल मतलब बहुत नाजुक सा, है ना, नाजुक सी जो चीज़ है। वोरेशियस मतलब होता है हंग्री, राइट। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स भी आप लोग देखते चलिए। सीवियर का एंटोनिम होगा जेंटल। सेंटेंस वाले एंटोनिम या सिनोनिम बहुत आसान होते हैं, अगर आप सेंटेंस ठीक से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये सीधे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो पहला वर्ड जो है वो है डिस्पैच। डिस्पैच मतलब होता है सेंड ऑफ टू अ डेस्टिनेशन, डिस्पैच कर दिया, मैंने जो पार्सल था उसको डिस्पैच कर दिया, मतलब कहीं भेज दिया, जो भी डेस्टिनेशन है, जो जगह है जहाँ जाना है वहाँ मैंने भेज दिया, डिस्पैच कर दिया। अब 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक्वायर, ट्रांसमिट, डिलीवर और बुलेटिन। एक्वायर मतलब होता है ऑब्टेन, डिस्पैच मतलब भेज दिया, एक्वायर मतलब रख लिया, ऑब्टेन किया, एक्वायर किया, राइट। ट्रांसमिट मतलब सेंड, भेज दिया, डिलीवर मतलब हैंड ओवर, भेज दिया, बुलेटिन मतलब नोटिस कर लिया, तो बुलेटिन तो वैसे ही बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर आएगा एंटोनिम, डिस्पैच का एंटोनिम होता है एक्वायर, ठीक है। ये सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, एक्वायर का ऑब्टेन, ट्रांसमिट का सेंड, डिलीवर का हैंड ओवर और बुलेटिन का नोटिस, वो भी आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन ये वर्ड से पूछ रहा है। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पलरी, और 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्लैटरिंग, अनसेटिस्फैक्ट्री, इमिटेटिव और डिजायरेबल। तो एग्जाम्पलरी सीधे वर्ड दिया, सेंटेंस नहीं दिया, ये वाले थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, कई बार वर्ड समझ ही नहीं आता, तो अब क्या किया जाए, फिर क्या करें, वर्ड ही समझ नहीं आ रहा, सुना ही नहीं है एग्जाम्पलरी, मैंने तो नहीं सुना कभी भी, क्या होता है। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है, हालांकि ये तुक्का लगाने वाली बात हो जाएगी, थोड़ा सा रिस्क उठाने वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर्स में जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वो ऑप्शन के मीनिंग अगर पता है और मीनिंग पता है, उनमें से 3 एक जैसे लग रहे हैं और एक थोड़ा अलग लग रहा है, तो जो अलग लग रहा है आप उसमें टिक लगा सकते हैं। 90% चांसेस हैं कि वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग है, सो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है, एग्जाम्पलरी रिफर्स टू समथिंग दैट सर्व्स एज द पॉजिटिव एग्जाम्पल या मॉडल या स्टैंडर्ड टू बी इमिटेटेड और एडमायर। एग्जाम्पलरी वो होते हैं ऐसे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स या मॉडल या ऐसे स्टैंडर्ड जिनकी हम नकल कर सकें या जिनकी हम तारीफ़ कर सकें, उन्हें प्रेज कर पाएँ, उन्हें एडमायर कर पाएँ। इट मीन्स बीइंग आउटस्टैंडिंग, कमेंडेबल और रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट in its class. When something is described as exemplary, it suggests that it is worthy of emulation due to its excellence, virtue or admirable qualities. अगर कोई चीज़ exemplary है
ठीक है। एग्जाम्पलरी मतलब होता है जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके, जिसका उदाहरण दिया जा सके। तो उदाहरण हमेशा अच्छी चीज़ों का ही दिया जाएगा, जो एक्सेलेंट हो, जिनमें वर्च्यू हो, जो एडमायरेबल हो। ठीक है। तो एग्जाम्पलरी मतलब जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके। ठीक है। एग्जाम्पलरी मतलब फ्लैटरिंग का क्या मतलब होता है? फ्लैटरिंग मतलब बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, है ना। एक्सेसिव प्रेज या कॉम्प्लीमेंट्स देना, अरे तुमने तो आज बहुत ही अच्छा ब्लेजर पहन रखा है, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, लाइक दिस, चाहे लग ही नहीं रहा हो। ठीक है। तो वो जो चापलूसी टाइप होती है उसे फ्लैटरिंग बोलते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एडिकेट नहीं है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री। इमिटेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को इमिटेट करना, कॉपी करना, है ना। मिमिक्री वर्ड सुना होगा आपने, मिमिकिंग, ये मिमिक्री करता है ना। मिमिक्री मतलब किसी की नकल उतारता है, कॉपी करता है। तो इमिटेट मतलब कॉपी करना या मिमिकिंग, है ना, मिमिक्री करना। ठीक है। डिज़ायरेबल मतलब जिसकी इच्छा की जाए, ऐसी कोई चीज़। हैविंग क्वालिटी और फीचर्स दैट आर वर्थ हैविंग और सीकिंग समथिंग दैट इज प्लीजिंग और अट्रैक्टिव। डिज़ायरेबल जो अच्छी चीज़ हो और जिसकी इच्छा की जाए। ठीक है। मतलब हैविंग क्वालिटी और फीचर्स दैट आर वर्थ हैविंग और सीकिंग। सो इसका आंसर क्या आएगा? अनसेटिस्फैक्ट्री। एग्जाम्पलरी मतलब जिसका उदाहरण दिया जाए, एकदम मॉडल हो, स्टैंडर्ड जिसके बहुत हाई हो, और अनसेटिस्फैक्ट्री जिसके स्टैंडर्ड हाई नहीं हो, असंतुष्टि का कारण हो, राइट। तो अनसेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। सेंटेंस के क्वेश्चंस एक आध दो आ जाते हैं, अदरवाइज एंटोनिम में वर्ड्स ही ज़्यादा आते हैं और ये थोड़े से डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। तो द गिवन वर्ड क्या है? हम्बल। अब हम्बल का मीनिंग आपको आता है, नहीं आता है? चलिए एक बार देख लेते हैं। नहीं आता है तो अपने पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिसऑनर, प्लेजेंट्री, मॉडेस्ट और एरोगेंट। इनके मतलब क्या होते हैं? डिसऑनर मतलब होता है असम्मानित करना, डिस्ग्रेस करना, है ना। प्लेजेंट्री मतलब प्लेजेंट्री खुशनुमा, लाइट बैंटर। ठीक है। मॉडेस्ट मतलब हम्बल। ठीक है। मॉडेस्ट मतलब हम्बल होता है। एरोगेंट मतलब प्राउड, बहुत घमंडी किस्म का। ठीक है। अब डिस्ग्रेस असम्मान करना या खुश होना या घमंड होना या फिर हम्बल होना, इन तीनों में इन 4 ऑप्शन में क्या चीज़ है जो आपको थोड़ी सी अलग दिख रही है? जैसे डिस्ग्रेस, ये वाला जो आइडिया है कि 3 ऑप्शन एक जैसे और एक अलग हो, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई ही नहीं हो सकता। एसएससी सीजीएल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 2 एक जैसे मीनिंग निकल रहे होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। एंटोनिम और सिनोनिम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी वोकेबलरी पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि सीजीएल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज रखेगा ही। तो वोकेबलरी की अच्छी प्रैक्टिस करिए आप। यहाँ पर अगर हम्बल को हम देखेंगे तो हम्बल मतलब होता है मॉडेस्ट, और प्राउड या एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। बहुत हम्बल है वो, अरे भाई बहुत ही हम्बल है, मतलब बहुत मॉडेस्ट है, बहुत अच्छे से बात करता है, इंसान को इंसान समझता है, बराबरी से रखता है, हम्बल है। एरोगेंट है भाई, वो तो बहुत बॉसी है, बहुत एरोगेंट है। सो वो एरोगेंट मतलब घमंडी है, वो तो इंसान को इंसान नहीं समझता, एकदम बॉस बन के बैठा हुआ है, लाइक दिस। ठीक है।